एक लड़की जिसको पोर्न वीडियो की आदत ने उसके दिमाग पर ऐसा असर डालता है कि महज 15 साल के उम्र में वो जहां भी रहती है उसे वही सब कुछ दिखाई देता है और इसी वजह से वो एक नहीं बल्कि दो दो बॉयफ्रेंड बना लेती है और दोनों बॉयफ्रेंड को अपने ही घर पर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और इसकी खबर जैसे ही उसके पापा को लगती है इसी बीच एक कत्ल हो जाती है। और इतनी खूबसूरत इतनी सादगी लड़की जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते हैं, आखिरकार वो कैसी इतनी सेक्स की भूखी हो जाती है, आइए जानते हैं इसको इस पूरी कहानी में। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरा भी हौसला बुलंद होते रहे। राजस्थान की जोधपुर के प्रीति मोबाइल के पन्ने दर पन्ने पलट रही थी। इसी समय अचानक एक वेबसाइट उसके सामने खुलता है और जब उस वेबसाइट पे वो देखती है वो शर्मा जाती है और शर्मा कर जब आगे पीछे देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वो शर्मीली आंखों से चुपके चुपके उस वीडियो को देखते जाती है। दरअसल वो वीडियो सेक्स का वीडियो होता है और यहीं से उस वीडियो को देखते देखते उसको धीरे धीरे इसकी लत लग जाती है। लत इतना ज्यादा लग जाता है कि वो जब भी मोबाइल लेती है घंटों घंटों यही वीडियो देखते रहती है और यही आदत की वजह से उसके दिमाग पर सेक्स ऐसा सवार हो जाता है कि अपने उम्र से दुगुने उम्र के एक लड़के से उसका संपर्क हो जाता है, उससे दोस्ती कर लेती है और अपने घर पर ही बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। एक दो नहीं बल्कि हर रोज का उसका यही कारनामा होता है। जब भी उसका वो बॉयफ्रेंड आता है इसे नींद की दवा दे देता है और प्रीति नींद की दवा खाने में मिलाकर अपने पूरे परिवार माता पिता भाई को खिला देती है और वो लोग जब गहरे नींद में सो जाते हैं पूरी रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध मोबाइल में देखकर ठीक वैसे ही जैसे सेक्स वीडियो में होता है वो मनाती है। उस लड़के के नाम दोस्तों सचिन होता है। सचिन को रोजाना अपने घर बुलाकर उसके साथ अपने ही घर में शारीरिक संबंध बनाती है, उसके साथ सेक्स करती है। सचिन जब भी उसके घर आया करता था नींद की गोली पहले उसे दे दिया करता था। नींद की गोली खाने में मिलाकर प्रीति अपने माता पिता भाई बहन सबको खिला दिया करती थी। उसके बाद बेफिक्र होकर घर में पूरी रात शारीरिक संबंध अपने बॉयफ्रेंड सचिन से मनाती थी। ये कारनामा एक दिन का नहीं था दोस्तों, ये हर रोज का यही ड्रामा था। सचिन एक दिन अपने दोस्त से इस गर्लफ्रेंड के बारे में जिक्र करता है, उसे बताता है कि फलाने गांव में एक मेरा गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं जब चाहूं जो चाहूं वैसे कर देता हूं। उसका दोस्त भी एक बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे भी एक बार उससे मिलाओ ना। सचिन बोलता है कि ठीक है, पहले मैं प्रीति से इसके बारे में बात करूंगा, अगर प्रीति इस बात से एग्री हो जाती है तो मैं तुम्हें भी साथ में लेकर चलूंगा। इस बात को सचिन प्रीति को बोलता है। प्रीति बोलती है कोई बात नहीं, आप चाहो तो उसे लेकर आ सकते हो। बस क्या था, सचिन अपने दोस्त को रात के अंधेरे में प्रीति के घर लेकर आता है और प्रीति रोजाना की तरह नींद की दवा अपने माता पिता को खिला दी होती है। रात के अंधेरे में जब ये प्रीति का ये दोनों बॉयफ्रेंड आते हैं प्रीति दरवाजा खोल देती है और दोनों के साथ एकाएक कर सेक्स करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। जब ये तीनों का मन भर जाता है रात के अंधेरे में ही उसका दोस्त निकलकर जा ही रहे थे उतने में घर के बाजू वाले एक व्यक्ति का नजर उन लोगों के ऊपर पड़ जाता है। उन्हें कहीं ना कहीं यह शक हो जाता है और यह शक के वजह से प्रीति के जो पापा होते हैं उनसे ये सारी बातें बता देते हैं। प्रीति के पापा को पहले से ही थोड़ा मोड़ा शक हो रहा था कि उन्हें इतना नींद क्यों आती है। जो पहले इतने सुबह जग जाते थे, इतने लेट से सोते थे, वो इतने जल्दी कैसे सो जाते हैं और इतने लेट से कैसे जगते हैं, इस बात पे वो पहले से ही सोच रहे थे और इस बात को कहने पर उनकी शक यकीन में बदल जाती है। बस क्या था, दूसरे दिन प्रीति खाना ले जाकर देती है, वो खाना को नहीं खाते हैं, पास में पड़े एक कुत्ते के पास उस खाने को रख देते हैं और घर में ये बता देते हैं कि खाना
मैंने खा लिया और अपने अपने बिस्तरे पे सभी लोग सोने चले जाते हैं। प्रीति रोजाना की तरह ये पूरी रूप से संतुष्ट हो जाती है कि सभी लोग उस दवा को खा चुके हैं और सभी लोगों को गहरी नींद आ जाएगी। सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर सोने चले जाते हैं और प्रीति चुपके से अपने दोनों बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है और दोनों बॉयफ्रेंड को अपने घर में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यह होती है, उसके पापा जब निगरानी में थे उनको अचानक से आंख लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब एक छोटी सी आहट आती है, उनकी आंख खुल जाती है और जब आंख खुलता है तो दोस्तों जाते हैं उस घर के तरफ और दरवाजे पे थोड़ी सी धक्का देते हैं, दरवाजा खुल जाता है। जब आंखों के सामने अपने ही बेटी को पूरी नंगे देखते हैं, शर्म के मारे उनकी आंखें झुक जाती है। बस इसी के फायदा उठाकर वो दोनों बॉयफ्रेंड वहां से फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी जब कपड़े पहन लेती है, उसका पापा आगे बढ़कर उसकी हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके गाल पर 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं और उसके हाथ पकड़कर उसके मम्मी के पास लेकर जाते हैं। अब मम्मी और पापा दोनों मिलकर उसे बड़ी डांटते हैं, फटकारते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी ये आदत हम लोगों को गांव से बाहर एक दिन निकलवा देगी, तो गांव में चारों तरफ थू थू होने लगेगा। इसके वजह से हम लोगों को पूरे गांव वाले मिलकर घर से बाहर निकाल देंगे। बेटी अगर इज्जत चाहती है तो ये कारनामा छोड़ दो, ये गलत है, ये नहीं तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, हम सभी लोग को गांव वाले घर से बाहर निकाल देंगे। बेटी को इसके ऊपर कहीं ना कहीं रहम आता है और प्रीति अपने पिता के सामने तरह तरह के वादे करने लगती है, कसमें खाने लगती है कि जो गलती हो गई सो हो गई, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी। उसको पिता को कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि अब बेटी ऐसी गलती नहीं करेगी। लेकिन उसके दिमाग पर सेक्स इस कदर सवार होता है कि महज 5 दिनों के बाद ही वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे हटा दिया जाएगा और आपस में अपने बॉयफ्रेंड के साथ राय मशवरा करके एक दिन बुलाकर आधी रात को अपने सोते हुए पापा के गर्दन कटवा देती है, उसे कत्ल करवा देती है और फिर उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती है और चुपके से उसका दोनों बॉयफ्रेंड बाहर निकलकर चले जाते हैं। जब सुबह होती है, उसके मम्मी जब जगती है और अपने ही पति को खून में सने देखती है, वो शॉक्ड हो जाती है, चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज के वजह से मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसी में कोई कॉल करके पुलिस अधिकारी को बुला देता है। पुलिस अधिकारी भी दल बल के साथ वहां पहुंच जाते हैं और इस मामले की पूछताछ शुरू कर देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति यह बताता है कि इसकी लड़की जो प्रीति है, उसकी नाजायज संबंध किसी लड़के से था और उसके पिता उसे मना कर रहे थे। कहीं हो ना हो इसी का यह धारा है। पुलिस को इसके ऊपर शक होता है और प्रीति से इस बारे में जब पूछती है, प्रीति जिस तरह से जवाब देना चाहिए था, प्रीति उस तरह से जवाब नहीं दे पाती है। इससे पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस प्रीति की मोबाइल का सीटीआर निकालती है। सब कुछ दूध के तरह साफ हो जाता है। उसके दोनों बॉयफ्रेंड सचिन और उसके दोस्त को भी पुलिस उठा लेती है और 2-4 डंडे लगाकर जब उससे पूछताछ करती है, सब कुछ बक देते हैं। तो दोस्तों, प्रीति और सचिन और उसके दोस्त ये तीनों आज जेल में है और वहीं पे जिस लड़की की खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में हो रहे थे, वही लड़की आज पूरे परिवार को मातम में बदल देती है। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।